आज हम आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि एक कपल पति और पत्नी जिनकी शादी होती है और वो सिर्फ 80 दिन ही साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी जब वो लोग अलग होते हैं तो पत्नी को 25 लाख रुपए एलिमनी दिलाई जाती है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जिस जजमेंट की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, उस जजमेंट का जो टाइटल है वो है विशाल शाह बनाम मोनालिसा गुप्ता एंड अदर्स। तो आइए अब हम इस केस के फैक्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इस केस में होता यह है कि हस्बैंड वाइफ की शादी होती है और शादी होने के बाद वो दोनों सिर्फ 80 दिन ही साथ में रहते हैं। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। पत्नी पति के ऊपर केसेस करती है और पति अपनी पत्नी के ऊपर केसेस करता है। इसके बाद पत्नी के द्वारा जो 498 का केस किया जाता है, उसके अंतर्गत पति को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बोला जाता है, लेकिन पति नहीं आता है, जिसकी वजह से पति का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है। पासपोर्ट को जब्त करने के बाद भी पति को नोटिस भेजी जाती है कि वो कोर्ट में हाजिर हो, जो कि जहां पत्नी ने केस किया होता है वो इंडिया होता है और इंडिया आने के लिए उसको बुलाया जाता है यूएसए से। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ बातों को ऑब्जर्व करती है। तो उसमें से जो पहली बात होती है वो ये होती है कि जब पति का पासपोर्ट ही जब्त कर लिया गया है तो वो इंडिया पहुंचेगा कैसे बिना पासपोर्ट के। तो पति अगली तारीख में आ ही कैसे सकता है। दूसरी चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि जो डीवी का केस किया गया है ये क्रिमिनल नेचर होल्ड नहीं करता है, इसलिए पति को कोर्ट बुलाना इतना जरूरी भी नहीं है। यानी कि कहने मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि पति वहां पहुंचे ही। अगर सुनवाई ही करनी है, पति किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहा है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वहां पति जाएगा तभी सुनवाई हो सकती है। हाँ, ये माना जा सकता है कि आपका जहाँ केस चल रहा है, अगर हस्बैंड वहीं आसपास के नजदीक रह रहा है, तब नहीं आ रहा है, तब आप जो कार्रवाई करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन जब ये केस चल रहा है इंडिया में, पति रह रहा है यूएसए में, जहां से उसे आने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी रहती है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई कर सकते हैं। तो जब पति पत्नी केवल 80 दिन ही रहे हैं साथ में और इसके बाद उनकी शादी बनी रहे, ऐसी कोई संभावना भी नहीं है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि आर्टिकल 142 का प्रयोग करके इनको इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर डाइवोर्स दे दिया है, जो कि ये एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स का। इसका किसी भी कानून में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ये जब शादी बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है, पति पत्नी काफी दिनों से अलग रह रहे होते हैं, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के पावर का यूज करके डाइवोर्स दे सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि शादी बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है। डाइवोर्स देने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति को ये बोला कि वो अपनी पत्नी को 25 लाख रुपए फाइनल एलिमनी देगा। आई होप ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे ही लीगल अपडेट रहने के लिए चैनल को अगर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।